इस फोटो को ध्यान से देखो, ये राजस्थान में एक पॉट मिलता है। ये जो साइड में पैर रखा है जिसने इस पॉट के ऊपर, ये पुलिस वाले ने रखा है। ये जो 2 लड़के हैं बड़े तेज हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दफनाया था। कुछ ग्रुप्स भी बने होते हैं और शोर मचा दिया कि पॉट मिला है, पॉट के अंदर येलो कलर की ब्रिक्स मिली हैं, शायद वो येलो ब्रिक्स सोना है। तो एक हिडन ट्रेजर निकलता है। आ गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, देखो देखो पॉट निकला हुआ है। लगे वो भी सोच कर 2 फीट लंबा पॉट, वो भी इंटरेस्टेड हो गए कि भाई सोना मिल चुका है आज। पुलिस वाले भी आ गए और लोगों ने बोला धन है, यानी कि मनी है, शायद सोना निकल चुका है। अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अगले दिन चली जाती है वापस, तो रात के टाइम पे लोग लग गए खुदाई करने की। पॉट तो ले गए, हमें चाहिए था। अब देख लेते हैं कि शायद और भी हो नीचे कुछ जो इन्होंने स्किप कर दिया, और लोग लगे तलाशने। बाद में जाके थोड़ा देखा उन्होंने, अपने मेथड लगाए, डेटिंग्स लगाई। वो डेटिंग्स आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग के लिए भी तो पुरानी होनी चाहिए चीज। ये ताजा ही रखा गया था पॉट्स। ये स्कैम करे जाते हैं ताकि पैसा कमाया जा सके। जब पब्लिक को पता लगेगा कि ऐसा पॉट निकला हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा ठीक ठाक। सरकार के पास चला गया, क्या ही पैसा मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारा इशू हुआ। फिर बाद में इनके ऊपर केस चल पड़ता है कि आपने यहाँ पे फॉर्जरी करने की ट्राई करी है। और ये पहला केस नहीं है इंडिया के अंदर, यूपी में भी बहुत ज्यादा हुआ है कि एक बार कुछ निकला नहीं चाहिए पुराना, भगवान के साथ उसको जोड़ेंगे और जोड़ने पे फिर पैसा ले लेंगे। तो ऐसे और भी केसेस हुए थे, पर ये वाला जो केस है ये राजस्थान का था। यहाँ पे हुआ क्या, जब हिडन ट्रेजर धूल में कन्वर्ट हो जाता है, पुलिस वाले ने रखा कि ये तो अटैक ही करने लगे, पॉट लेके दिखाओ, तुम पॉट लेके दिखाओ, ये तो सोना हम ही लेके जाएंगे। तभी पैर रखा हुआ था। देखो क्या रिस्पेक्ट है ये भी। फिर आर्कियोलॉजिकल कोई प्रोडक्ट आपको मिली है जिसको आप जोड़, धूप भट्ठी सब मिला था इसके साथ, तो और ऊपर से आप पैर रख रहे हो इसलिए कि लोग अटैक कर रहे हैं कि हमें भी इसमें से हिस्सा चाहिए। तो ये भी तो थोड़ा आ जाता है, वही सिविक सेंस पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। एनीवेज, ये सारा धांधलेबाजी थी जो इन 2 व्यक्तियों ने करी थी, तभी इनको बिठाया हुआ है, बैठ जाओ इधर फोटो खींचवाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये देखो, अब जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होती हैं, इससे भी कैसा आउटरेज इमर्ज कर सकता है। पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ पब्लिक वर्सेस जो अथॉरिटीज थी। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिन्होंने ये पूरा स्कैम वहां पे एस्टेब्लिश करा था। फिर उसके बाद जाके केस इनके अगेंस्ट फाइल होता है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी का भी फायदा उठाया जाता है लोगों के थ्रू। शॉर्टकट मेथड्स बन रखे हैं कि स्कैम जो होता है वो आपको ईजी वे प्रोवाइड करता है जल्दी से चीजों को कमाने के लिए। अब ये विलेज कहाँ पे है, तो ये सीधरा विलेज है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की। और जयपुर से मतलब 2 घंटे के रास्ते पे है। तो इस लोकेशन में हुआ क्या, कुछ पेटल्स मिलने लगती हैं। रोज की पेटल्स थी, गुलाब की, देन इंसेंस स्टिक थी, धूप वगैरह मिला वहां पे, देन प्रेयर की आइटम्स थी। और कहाँ पे थी, जहां पे ग्रेजिंग लैंड था। तो अब ग्रेजिंग लैंड होगा तो लोग जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ अपने जानवरों को लेके, जो बकरी वगैरह है उनको लेके जाएंगे। राजस्थान वाला एरिया है। तो जैसे ही लोग गए तो इनिशियली उन्होंने देखा, जो कैटल हर्डर्स थे, कि कुछ तो है यहाँ पे अवेलेबल। तो विलेजर्स वहां पे गैदर हो जाते हैं स्पॉट के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल को बुला लेते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुला लिया कि कुछ तो है। तो जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आती है तो सबसे पहले इनको सस्पेक्शन हुई, मतलब सस्पेक्ट मिला कि शायद इसके अंदर फीटस को बरी करा गया था। अब देखो पास्ट है तो पहला तो यही जाता है आइडिया कि शायद बरियल प्रोसेसेस हुआ करती थी। अर्न मेथड आपने सुना हुआ है, पढ़ लिया ना ये अर्न एंशियंट हिस्ट्री में, कि पहले कौन कौन सी बरियल प्रोसेसेस करी जाती थी। पहले ही चैप्टर में बर्न, अर्न, अर्न, कलश। जो आज के उस टाइम पे क्या करते थे, बॉडी को फीड करने के लिए डाल दिया करते थे नेचर में, कि नेचर के पास ही चला जाएगा। फिर जो बचता था रेमिनेंट उसको अर्न में डालते थे। फिर क्रिमेशन शुरू हुई। फिर आज के टाइम आप देखते हो ना, कलश के अंदर डालते हैं जो भी रेमिनेंट बचे होते हैं। रेमिनेंट नहीं, जो उनका बचा होता है, मतलब ऐश वाला फॉर्म। हाँ ठीक है। तो क्रीमेटेड जो चीजें हैं वो अर्न के अंदर डाली जाती थी। इन्होंने सस्पेक्ट करा कि शायद ये फीटस है। फीटस मतलब मदर के वूम में होता है, डेथ हो जाती है वहां पे, तो वो बाद में निकाला गया, तो फीटस था शायद, इनको लगा। उसके बाद हैवी पॉट था, 2 फीट उसकी लंबी हाइट ही थी। उसके बाद येलोइश कलर की ब्रिक्स थी जो गोल्ड को रिजेंबल कर रही थी। उसी को देख के तो सबकी आंखें चमकी कि गोल्ड निकल चुका है। अब जैसे ही ये सारी चीजें हुई, विलेजर ने देख लिया कि कुछ येलो कलर की चीज निकली है। इनको भी लगा कि शायद गोल्ड है, तो इन्होंने चिल्लाना शुरू किया, धन है, कि वहां पे वेल्थ मिल चुकी है हमारे खेत के अंदर, जो एरिया था जहां पे ये कैटल हर्डर्स गए हुए थे। तो पुलिस ने लाठी का यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं वेल्थ है, तो ये ले ना जाए हमसे लूट के। तो इन्होंने भी लाठी चलानी शुरू कर दी। और एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उस पॉट के ऊपर अपना पैर रख दिया कि अब चोरी करके दिखाओ। तो ये सारा सिनारियो फनी सिनारियो बन गया। ये कहाँ पे आर्कियोलॉजी शुरू हुई थी, कहाँ पे जाके ये फनी इंस्टेंस बन जाता है। और इसकी आउटकम क्या निकल के आई
कि ये तो इंसिडेंटल, ये पूरा इंटेंशनल था, ये एक्सीडेंटल कोई भी डिस्कवरी नहीं थी, इसको पूरा प्लान करा गया था और 2 लोगों को इसमें अरेस्ट करा गया, जो शुरू में आपने फोटोज देखे। तो सीदरा विलेज, ध्यान रखना ये राजस्थान का एरिया, ये सारी चीजें यहाँ पे फाइंड आउट हुई। और जो यहाँ के तहसीलदार थे उन्होंने ट्रेजरी ऑफिस के अंदर वो पहले पॉट रख लिया था, फिर जाके जब टेस्ट वगैरह लगाए गए तो पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो गड़बड़ होगी, मतलब इनका बन गया है ना, तो वो चीज होगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये इसका पूरा मेमोरेंडम था, मोडस ऑपेरेंडाई था। ये देखो टटलूबाज, ये कौन आर्टिस्ट थे और ये ऐसे ही स्कैम किया करते थे कि कुछ आर्कियोलॉजी के लिए दफना देते हैं, कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी मिल जाएगा, लोगों को धोखा दे देंगे। पर जब एक्सकवेशन टीम आ गई, अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो भी कितना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ठग लेते किसी लोग को कि आपको ऐसे मिला है, हमें इतने में दे दो, कर लेंगे आगे सारा सेटलमेंट। तो ये इनका गैंग का नाम है, टटलूबाज गैंग। ठीक है, वो जो 2 लोग लिखे हुए हैं उनका डाटा है, इसको आप छोड़ सकते हो। ताजमहल पेश दिया, अच्छा, हाँ वो भी कौन आर्टिस्ट का ही था, ठीक है। और ये ब्रास की ब्रिक्स थी बनाई हुई, ये ब्रास की थी, ये गोल्ड की ब्रिक्स नहीं थी बिल्कुल भी, बस क्योंकि ब्रास भी लगभग ऐसे लगेगा आपको एक बारी में देख के, और ऊपर से दफनाया हुआ है तो आपको लगेगा कि शायद तभी थोड़ा फेड कर गया, तो आपको वो असली गोल्ड लगेगा। और इसके बाद पूजा के रिचुअल वगैरह भी थे, तो थोड़ा वो डिविनिटी के साथ भी जोड़ दिया जाता है कि हाँ ये शायद पुरानी चीज है। तो ऐसे चार्जेस जो हैं इसमें अभी चीटिंग के लगे हुए हैं कि आपने चीट करने की ट्राई करी है, तभी उनको पकड़ भी लिया गया। इससे पहले 2013 में भी एक साधु शोभनम सरकार थी, उन्होंने बोला मेरे को सपना आया है कि जहां राजा राव राम बख्श सिंह की डेथ हुई थी 1857 में, वहां भी आपको ट्रेजर मिलेगा उस खेड़ा फोर्ट के पास में। तो इन्होंने कन्विंस भी कर लिया, सीएम वगैरह भी काफी कन्विंस हुए, सारी जो बॉडीज हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो भी काफी कन्विंस हो जाती हैं। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, माइंस मिनिस्टर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे, सारे रेडी हो जाते हैं कि सच में सोना निकलेगा। जैसे मंदिरों को लेके कि ये दरवाजा नहीं खोलना है, पता नहीं सांप निकलेंगे, पता नहीं सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, क्या होगा, तो सेम इनको भी कन्विंस कर लिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन शुरू करी, कुछ नहीं निकला, खाली। चलो ठीक है, उस टाइम पे अभी एनडीए नहीं है, बीजेपी नहीं है, उससे पहले कांग्रेस चल रही है, जो भी है, मतलब ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भी देख लेते हैं अगर सपना ही आए। अब सुनो मेरी बात, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ये नहीं है, देखो कितने जल्दी रेडी हो गए ये, किसके पीछे रेडी हुए, सपने के पीछे, कि इसको सपना आया है तो सच्ची होगा। बाद में वो सपना भी नहीं, ना ये बाबा दिखेंगे आपको जो साधु थे।